हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी 1908 में धारा 144 को समझेंगे, जिसमें रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थापन कहते हैं। इससे पहले कि मैं इस धारा को डिस्कस करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, धारा 144 रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले उसको हमें समझना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शन को एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर कोई वस्तु छीन ली जाए और फिर पुनः बाद में उसको दे दी जाए तो यह रिस्टिट्यूशन कहलाएगा, प्रत्यास्थापन कहलाएगा। उसको उसी स्थान पे पहुंचा दिया जाए, अर्थात किसी संपत्ति को किसी से छीन लिया जाए और बाद में उस संपत्ति को उसको दे दिया जाए, ये प्रत्यास्थापन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स, सीपीसी में इसको कैसे बताया गया है? सीपीसी में मैं डायरेक्ट से हटकर वैसे ही बताता हूँ, आप लोगों को पता है। तो सीपीसी में जो बताया गया है उसके आधार से मैं एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है और ए कहता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। उस संबंध में वो न्यायालय में सूट दाखिल करता है। अब जब न्यायालय में सूट चलता है और जब न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाता है तो बी की संपत्ति को ए के फेवर में दे दी जाती है, अर्थात न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित की जाती है जो ए के फेवर में होती है और एग्जीक्यूशन करा करके बी के पोजीशन से प्रॉपर्टी को ए के कब्जे में दिला दी जाती है। अब बी क्या करता है? वो उस डिक्री के अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में पहुंच जाता है और अपीलेट कोर्ट में वो अपील उसके फेवर में हो जाती है, अर्थात वो अपील से उस प्रॉपर्टी को पुनः पाने का हकदार हो जाता है। अब वो अपीलेट आर्डर लेकर के उस न्यायालय के पास पहुंचता है बी और एक आवेदन दाखिल करता है न्यायालय के समक्ष कि मैंने ये जो डिक्री थी इसकी अपील मेरे फेवर में हो चुकी है, अतः जो मेरी संपत्ति ए को दे दी गई थी उस संपत्ति को मेरे फेवर में दे दिया जाए। न्यायालय जिसने पहले डिक्री पारित की थी वो अपीलेट कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ए के पास से प्रॉपर्टी को बी के पोजीशन में दिला दी, ए के कब्जे से बी के पोजीशन में वापस दिला देगी। पहले बी के पास थी, ए के पास आई, अब ए के पास से फिर बी के पास चली गई। तो फ्रेंड्स, ये हुआ प्रत्यास्थापन। बस इतना सा है। धारा 144 रिस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापन, इतना ही है। कोई भी ऑर्डर और कोई भी डिक्री दोनों के लिए है। फ्रेंड्स, ये थी धारा 144 सीपीसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।